नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है और जिन लोगों ने अमित शाह जी के कहने पे 18 जुलाई 2023 को जो रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया है सरकार के द्वारा, उस पर क्लेम किया होगा, वो लोग अभी 10,000 रुपये पाने का इंतज़ार कर रहे होंगे। हालांकि अगर जिन लोगों ने 18 जुलाई को क्लेम कर दिया होगा उनका तकरीबन अभी 4 दिन के बाद 60 दिन पूरा होने वाला है। उन्होंने कहा था कि 45 दिन में आपका कम से कम 10,000 रुपया दे दिया जाएगा। आप जिन लोगों ने भी क्लेम किया है वो 10,000 रुपये का इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन उधर मोदी सरकार ने किसी को एक झटके में 5,000 करोड़ दे दिया। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी होगी और बहुत सारे लोगों को नहीं भी होगी। आज मुझे जब जानकारी लगी तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए कि आखिर 5,000 करोड़ पूरे देश के सहारा इंडिया जमाकर्ताओं को दिया जाना है और आखिर वो कौन सा शख्स है जिसको एक झटके में 5,000 करोड़ दे दिया गया और कोई चर्चा भी नहीं हुई। और यही कारण है कि आपका जो न्यूज़ है वो मीडिया के अंदर नहीं आता है। आप सोचते हैं कि नेशनल मीडिया में सहारा इंडिया का न्यूज़ क्यों नहीं आता है, तो सबसे बड़ा कारण यही है और इसको आपको समझना होगा, क्योंकि सारा खेल आपके पैसों का ही है। आपके पैसों से ही सारा खेल होता है, इलेक्शन होता है, नेताजी घूमते हैं, नेताजी प्रचार करते हैं, नेताजी एसी में रहते हैं, नेताजी एसी गाड़ी में चलते हैं और तो और नेताजी किसी कॉरपोरेट का कर्जा भी माफ़ कर देते हैं और सारा खेल आपके पैसों से होता है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका लगातार हमारे पास फ़ोन आते रहता है और मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि हमने आपको सजेस्ट नहीं किया था कि आप क्लेम करें। खासकर किन को, बहुत सारे लोग जो मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो या अलग अलग माध्यम से, कहते हैं कि हमारा 15 लाख रुपया है, कोई कहते हैं कि हमारा 10 लाख रुपया है और हमने क्लेम कर दिया और अभी तक हमारा 10,000 रुपया नहीं आया। तो मैं तो उनको पहले यही कहता हूं कि जब आपका 10 लाख है, 15 लाख है, तो किस भरोसे आपने 10,000 रुपये के लिए क्लेम किया। और जब भी 10 लाख 15 लाख वाले जो लोग हैं उनसे मैं बात करता हूं तो ये लगता है कि वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने साइन किया होगा तो उसको पढ़ा ज़रूर होगा। जो जानकारी हमने आपको दी है, हो सकता है बहुत सारे लोग उसको नहीं पढ़े होंगे, लेकिन जो जानकारी मैं अभी देने वाला हूं कि आखिर 5,000 करोड़ किसका माफ़ किया गया, तो इसके लिए मैं जैसे ही ये वीडियो एंड होगा वैसे ही डिस्क्रिप्शन में उस समाचार का लिंक दे दूंगा जो कि मनी कंट्रोल पे आया है और भी बहुत सारा न्यूज़ पोर्टल है जिस पे आया है, जिसको जाकर के देख सकते हैं। और मनी कंट्रोल पे 31 अगस्त 2023 को ही आया था। इस पे नज़र हमारी एक जो न्यूज़ का कटिंग है वो काफ़ी पहले आया था, लेकिन अभी मैंने इसको सर्च किया तो जा कर के मुझे ये दिखा। और ये है भाई साहब कौन, तो जी न्यूज़ के जो मालिक हैं सुभाष चंद्रा जी, उनको 5,000 करोड़ माफ़ किया गया है लोन का। तो ये लोन का जो पैसा होता है किसका होता है? आपका और हमारा ही तो होता है। और इस न्यूज़ को पढ़िएगा तो उन्होंने 6500 करोड़ रुपए का लोन लिया था, कर्जा लिया था, और जिसमें अब उनको मात्र 1500 करोड़ देना पड़ेगा, यानी कि 5,000 करोड़ रफा सफा हो गया। तो एक तरह से ये जानकारी आपको मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि अब ये बताइए, जी न्यूज़ वाला आपके पक्ष में कभी खबर दिखाएगा? कभी नहीं दिखाएगा। सहारा इंडिया के खिलाफ दिखाएगा? तो नहीं दिखाएगा। तो यही कारण है कि कहाँ आप पूरे देश के 10 करोड़ जमा करता हैं, उनके लिए सरकार 5,000 करोड़ लेकर के आती है और यही न्यूज़ वाले ढिंढोरा पीट करके बताते हैं कि सरकार सभी का पैसा वापस कर रही है, और वही 5,000 करोड़ किसी एक आदमी को माफ़ कर दिया जाता है और इसको कोई न बताता है, न कानो कान खबर होती है, न ही इसका कोई न्यूज़ आता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उसी न्यूज़ को देखते हैं और इसी वजह से अब हमको ये लगता है कि वो जो न्यूज़ जी न्यूज़ बताएगा वही सही बताएगा। याद होगा बहुत सारी जानकारी अलग अलग न्यूज़ के द्वारा दी जाती है, बाद में पता चलता है कि गलत बता रहे थे। जबकि आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा होगा उन लोगों को तो इतना पता चल गया होगा कि बहुत सारे जो बड़े बड़े न्यूज़ वाले हैं उन्होंने सहारा इंडिया के बारे में झूठ बोला है। क्या झूठ बोला है? कि सभी का पैसा वापस मिलना शुरू। मोदी सरकार ने सहारा इंडिया का जो मामला था उसको सुलझा दिया।
क्या मैं ये बात सही बोल रहा हूँ या गलत, एक बार आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जो छोटे जमा करता है, जिनका 10,000 रुपये तक है या 15,000 रुपये तक है, वो लोग क्लेम करें, ये बात हमने पहले कहा था। और जिनका ज़्यादा पैसा है वो नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें। कई लोग कमेंट्स करके भी बताते हैं और फ़ोन करके भी बताते हैं कि आपने भी कहा था क्लेम करने के लिए, तो हमने ऐसा कभी नहीं कहा था। हमने कहा था कि जिनका 10,000 रुपया है, कहने का मतलब 10,000 रुपया मिलना है, उनको क्लेम करें। जैसे 2,000 जमा किया होगा, 5,000 जमा किया होगा, उनका 10,000 हो गया होगा, उसमें मान लीजिए कि अगर अमित शाह जी थोड़ा देर के लिए सही बोलते और 10,000 रुपया दे देते तो उनका पैसा निकल जाता, और बाकी लोगों को नोटिफिकेशन का वेट करने के लिए कहा था। हालांकि जैसा कि अमित शाह जी ने कहा वैसा नहीं हुआ। 45 दिन में मुझे नहीं लगता है आप में से किसी का पैसा आया होगा। अगर किसी का पैसा आया होगा तो एक बार कमेंट्स करके बताइए। कई मोदी जी के भक्त लोग हैं, उन्होंने फेसबुक पे लिखा है कि उनका पैसा 10,000 आ गया। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, मुझे नहीं पता। खासकर जो हमारे फेसबुक से जुड़े हुए हैं या यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, उनमें से किसी ने क्लेम ही नहीं किया। क्लेम कर भी दिया होगा तो गलती से एक आध लोगों ने कर दिया होगा, उनको ये लगा होगा कि क्या पता क्लेम करके रखते हैं, ये झूठ बता रहे होंगे, ऐसा भी किसी को लग सकता है। तो इसीलिए हमने सभी लोगों को जिस तारीख को, यानी कि 18 जुलाई को जैसे ही अमित शाह जी आए थे, उसके 3 घंटे के बाद लाइव आकर के बता दिया। उससे पहले ही हमने कहा था कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आए तब तक आप क्लेम नहीं कीजिए। हालांकि मैं इसी बीच अभी दिल्ली में हूँ और आपको ये बताया था कि आप ही लोगों के लिए प्रयासरत हूँ, और ऐसे स्थिति में हमने एक दिल्ली के बहुत बड़े वकील साहब हैं, उनसे संपर्क करने की बराबर कोशिश कर रहा हूँ, और उनसे अनुरोध करूँगा कि इस मामले को कोर्ट में लेकर के जाएं, अगर वो तैयार होते हैं तो। क्योंकि एक बार हम उनसे जाकर के मिले हैं, अभी नाम उनका नहीं बताऊंगा, एक बार जाकर के मिले हैं, बराबर उनके असिस्टेंट से हमारी मैसेज के द्वारा बात हो रही है, लेकिन अपॉइंटमेंट शायद नहीं दे रहे हैं, खाली नहीं होने की वजह से। लेकिन अगर मिलेंगे तो मैं कोशिश करूंगा, और नहीं तो कम से कम जो एप्लीकेशन का कॉपी हमने कहा था कि वो आपको दूंगा, तो वो ज़रूर दूंगा। उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि लिख करके कुछ भी आप कोर्ट को या सरकार को देते हैं तो वो बहुत बड़ा प्रूफ होता है, और इसी के लिए थोड़ा सा मैं समय ले रहा हूँ। और इसके साथ ही आगे भी हम लगातार इसके लिए लड़ाई जारी रखेंगे। ऐसा नहीं है, किसी भी हाल में ये मत सोचिएगा कि अभी आपने अगर क्लेम नहीं किया तो पैसा आपका नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, जब आप हिम्मत हार जाइएगा तभी आपका पैसा डूबेगा। आप ये देखिए ना, 10 साल से लोगों का पैसा फंसा हुआ था। 1.5 साल पहले हमें जानकारी मिली और हमने इस मामले पे काम करना शुरू किया, और लगातार हम काम कर रहे हैं। और जैसे ही हमने इसमें हाथ लगाया, इस मामले को लिया, वैसे ही जो फर्जीवाड़ा चल रहा था उसका रीढ़ तोड़ दिया। आखिर लोगों को कैसे समझाना है, एक बार में लोगों को समझा दिया कि भैया सहारा इंडिया बंद हो चुका है, पूरे देश के लोग पैसा जमा करना बंद कीजिए। लोगों ने भरोसा किया और पैसा जमा करना बंद किया। अब जो बात रही पैसा वापस पाने की, तो उसके लिए हमने 2 रास्ता आप लोगों को बताया है। पहला रास्ता यही होगा कि या तो जो सरकार कह रही है उसकी बात मान लीजिए और 10,000 ले लीजिए, बाकी पैसा वो जब देंगे तब आप इंतज़ार करते रहिए। और दूसरा रास्ता है लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो लड़ने के लिए आप तैयार होइएगा, तो उसके लिए हमारा संगठन जो सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा आपके साथ है। लेकिन आप नहीं लड़ने के लिए चाहिएगा और सोचिएगा न इस रास्ते में जाए और ना इस रास्ते में जाए और बीच में हम खड़े रहें, तो भूल जाइए पैसा। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी स्थिति में सरकार आपको पैसा देगी, क्योंकि उसी पैसे को खर्च करके सरकार फिर से आपका वोट ले लेगी। और इस बात को ध्यान में रखिए। अभी चूँकि हमारी जो लड़ाई है सीधे सरकार से है और सिस्टम से है, तो इसके लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा। और मजबूत होने के लिए कहीं ना कहीं आपको यूनाइट होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। नहीं तो बहुत सारे बीच में उधर फुदुर बहुत सारे नेता निकल आए हैं जो कि कहीं ना कहीं सहारा इंडिया के सिखाने पे ही आपके आगे आके खड़े हो जा रहे हैं और आपको गलत दिशा में ले जाएंगे। और उनके गलत दिशा में जाइएगा तो फिर मंजिल तक नहीं पहुंच पाइएगा। ये लोग काफ़ी पहले से भी आप लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है, आपको अभी तक नहीं बताया था। जब हमने बताया कि सहारा इंडिया का लाइसेंस 2015 में रद्द हो गया, उसके पहले तक आपको किसी ने नहीं बताया था कि लाइसेंस इसका रद्द है और ऐसे ही चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारा वीडियो देख करके जो लोग नेतागिरी कर रहे हैं, जो लोग आपको समझा रहे हैं, उनके झांसा में नहीं आइए। वो आपको गलत
रास्ते पे ले जाएंगे, और यही बात मैं शुरू से आपको कह रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको ये बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में हम फिर से एक बार सड़क पे उतरेंगे, और सड़क पे उतर करके और कोशिश करेंगे। सबसे पहले जैसा कि हमने बिहार में शुरुआत की है, तो स्टेप बाय स्टेप करके हम बढ़ना चाहेंगे, लेकिन इसमें आप लोगों का सहयोग ज़रूरी होगा। आप सोचेंगे कि घर बैठे हम इस लड़ाई में शामिल हो जाएं, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन कौन लोग, जैसे अब बिहार से बाहर के होंगे, हमारे ज़िले से बाहर के होंगे, क्योंकि एक एक जगह हम धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार बिहार में यहाँ से आंदोलन कर दिया और फिर एमपी में चले गए, फिर राजस्थान में चले गए, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक एक जगह मजबूती से खड़ा नहीं होंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कल ही हमारे पास एक महिला साथी जो कि भागलपुर से, जिन्होंने फ़ोन किया, काफ़ी उनसे बात करके ऊर्जा मिला। उन्होंने ऐसी ऐसी बात की कि लगा कि नहीं, आने वाले समय में बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा, और कहीं ना कहीं इसमें पीछे हटने की बात नहीं है। और आप लोग भी अगर सहयोग कीजिएगा तो बिल्कुल ये बहुत बड़ी लड़ाई है। 10 करोड़ जमा करता, जैसा कि आप अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो कम से कम जो पूरे देश का आधा आबादी है उसका पैसा फंसा हुआ है, और उस मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए, और उस मुद्दे पे चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। आपने देखा कोई नेता आता है तो आपने पूछा उससे कि भाई सहारा पे क्यों नहीं बोल रहे हो, तो आप चर्चा नहीं कीजिएगा तो वो चर्चा क्यों करेगा। तो इसीलिए अभी से चर्चा करना शुरू कीजिए। और दोस्तों, सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, और आपके आसपास में अगर किसी का पैसा आए तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही विदा लेता हूं। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।